साथी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आपके साथ मिथिला दस्तक लाइव पर पहली बार लाइव आए हैं और इस लाइव आने का कारण है कि हम इस चैनल को विस्तार करना चाहते हैं और इस विस्तार हेतु आपकी सहयोग की नितायत आवश्यक है और मेरे साथ आप लोग जुड़िए। हम तमाम साथी को आमंत्रित करते हैं। मेरे YouTube चैनल मिथिला दस्तक है, उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। और वर्तमान में राजनीतिक जो सरगर्मी है उसका लगातार कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथी भी इस मुहिम में जुड़े हैं। अजीत कुमार सिंह जी हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना टेक्निकल योगदान दे रहे हैं, तो हम उन्हें ढेर सारा शुभकामना भी देते हैं। साथ में हमारे साथी जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना भूमिका दे सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आप न्यूज़ कवरेज कीजिए, साथ में मिथिला दस्तक लाइव जो आपके लिए सच्ची खबरों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, इसके लिए आप लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। साथियों, अनेकों चैनल वर्तमान में चल रहा है, ऐसे में मिथिला दस्तक एक चुनौती है जो उन खबरों को दिखाने में सक्षम होगी जो बेहतरीन तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर सके, सच्ची खबर हो और पारदर्शिता भी उतना ही हो। तो हम उन युवाओं को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप हमें सहयोग कीजिए। इसके लिए हम आपको दिल से आमंत्रित कर रहे हैं। और वैसे युवा जो मेरे आज के प्रथम लाइव को देख रहे हैं इस चैनल पर, उनसे मेरी विनती है, आग्रह है कि आप मेरे इस लाइव को शेयर कीजिए। आप अपने आईडी पर शेयर कीजिए। आपके आईडी में जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्सों में शेयर कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि मिथिला दस्तक लाइव एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल बने और युवाओं का एक समूह एक पुंज शक्ति के रूप में आज के परिदृश्य में चैनल की अहमियत को समझने के लिए युवाओं की जो भागीदारी है, उस भागीदारी को हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उन्हें मिले, भागीदारी भी मिले और साझेदारी भी मिले, ताकि वो तमाम मुद्दों को कलेक्ट करके मिथिला दस्तक के माध्यम से हम सरकार के साथ प्रश्न कर सकें, सरकार के लिए हम जनता का आवाज़ बने। जनता का आवाज़ एक मीडिया है जो चौथी स्तंभ है और चौथी स्तंभ को मजबूत करने के लिए युवाओं की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे युवा अभी भी भटक रहे हैं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े चैनल उन युवाओं को उपेक्षित कर रहा है जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं ले रहा है कि उनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं है। आज इस क्षेत्र में भी अप्रोच की बहुत बड़ी अहमियत है। आप बहुत टैलेंट हैं, लेकिन आपके टैलेंसी को परखने के लिए वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां आप जाकर के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो आपके अंदर में है वो नहीं कर पाते हैं। तो आप मेरे इस चैनल के साथ, मिथिला दस्तक लाइव के साथ एवं मिथिला दस्तक YouTube चैनल के साथ जुड़िए। आपके लिए हम बेहतर विकल्प लाए हैं और हम तमाम संसाधन इसमें लगाएंगे। जो भी आवश्यकता होगी उसे हम डोनेट करेंगे और एक बेहतरीन मिथिला की धरती से मिथिला दस्तक लाइव तमाम दर्शकों के लिए, तमाम जनताओं के लिए, तमाम उन अपेक्षित व्यक्तियों के लिए एक आवाज़ बनेगा
जो कल तक उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तो मिथिला दस्तक वैसे लोगों के लिए, वैसे कमजोर व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से आवाज उठाएगा। आप देखते हैं कि ढेर सारे बिकाऊ चैनल्स हैं जो मुद्दों से भटककर उनके इशारों पर काम करती है, चाहे नेशनल मीडिया हो। आप देखे होंगे जैसे ही उनको राजनीतिक जो वर्तमान में डोमिनेट हैं वो उस पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, और वो जो कहता है या उनके व्हाट्सएप से जो उनको मैसेज मिलता है उसी के अनुरूप काम करता है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो हमारा चैनल है मिथिला दस्तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो उनके आवाज को बड़े बड़े मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ई पेपर हो, ये तमाम जो मीडियाएं हैं जो उन आवाजों को नहीं उठाते हैं, हम उन आवाज को उठाएंगे जहां इनकी पहुंच नहीं होती है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े घटनाओं को तो कवरेज कर लेते हैं, जिसमें उनको टीआरपी मिलती है वो तो कवरेज कर लेते हैं, किंतु वहीं श्रुति जैसी गैंगरेप हत्या को वो एक बार देखने तक नहीं आया कि मधुबनी में ऐसा घटना घटा, तो इसके लिए हम कवरेज करें। हाल फिलहाल की घटना दरभंगा में जो घटी है, ज्योति के साथ घटी है, इसको कवरेज करने के लिए इन मीडियाओं को समय नहीं मिला। वो तो सोशल मीडिया की कमाल है, या सोशल मीडिया को धन्यवाद देते हैं जो ऐसे मुद्दाओं को कवरेज करके, खास करके ऐसे समय में यदि सोशल मीडिया से ऐसे ऐसे मुद्दे प्रतिदिन घटती रहती है और लोग जानकारी भी नहीं मिलती, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मिथिला दस्तक ये जो चैनल है एक बेहतरीन विकल्प के रूप में, एक बेहतरीन आवाज के रूप में, एक सच्ची खबर दिखाने के लिए, जनता का एक आवाज बनाने के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार किए हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम युवाओं की खोज में हैं। जो युवा चैनल में काम करना चाहते हैं तो आप स्वैच्छिक रूप से हमें संपर्क करें। ऐसा मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था, वो लाइव वीडियो नहीं था, तो हम चाहेंगे कि आप लोग, ढेर सारे हमसे संपर्क भी किए हैं, तो ऐसे में हम उन युवाओं का स्वागत करेंगे जो आप बोलने की प्रखर क्षमता हो, समझदारी ऐसी हो, जो आप किसी से पूछ रहे हैं तो उनका विकल्प आपके पास भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जाएं और वहां आप डिफॉल्ट हो जाएं। ऐसे में आपकी जो स्किल्ड पावर है वो हमें दिखानी है। आपके अंदर में जो स्किल्ड है वो निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के मीडिया में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। टीआरपी उन चैनल को लेने दीजिए, किंतु जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी आवाज बनने के लिए मिथिला दस्तक, मिथिला की धरती से, मधुबनी से, दरभंगा से, समस्तीपुर से, इवन बिहार के हर एक कोने से न्यूज कवरेज करने का काम करेगी। ऐसे में हमें अनेक युवाओं का योगदान चाहिए। तो ऐसे युवा जो इच्छुक हैं और पत्रकारिता में आपकी अभिरुचि है, और अभिरुचि जब तक आपके अंदर में नहीं होगी तो आपको बेहतर प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा। तो हम राजनीतिक मुद्दों को भी कवरेज करेंगे, सामाजिक मुद्दों को अधिक से अधिक कवरेज करेंगे, ताकि सामाजिक मुद्दे राजनीतिक मुद्दे में पीछे पड़ जाती है। हमें राजनीतिक मुद्दे से ज़्यादा सामाजिक मुद्दे को भी दिखाना है, क्योंकि समाज का जो स्टैंडर्ड है वो हमारा कितना नीचे है, कितना बैक में है, उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक हम सच्चाई को नहीं दिखा सकते हैं। राजनीतिक घटनाएं तो अक्सर घटती रहती है, कल मध्य प्रदेश में घटी है, कल परसों राजस्थान में घटी है, आज बिहार में घट रही है।
झारखंड में घटी है, तो ये घटनाएं घटती रहेगी। ये राजनीतिक मुद्दे हैं जो अपने रसूख, अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए ऐसे मीडिया उनके पीछे पीछे काम करती हैं। किंतु जहां किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो जिसका संबंध युवाओं से जुड़ा हुआ होता है, बेकारी का मुद्दा हो, जो कामगार मजदूर हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, बेकार पड़े हुए हैं, इनके मुद्दा हो, या गरीबी की मुद्दा हो, शिक्षा की मुद्दा हो, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली का भी हमें खंडन करना है कि आखिर बहुसंख्यक लोग जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति से उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। तो इन समस्याओं को दिखाने के लिए हम मिथिला दस्तक में इन तमाम खबरों को दिखाएंगे। साथ में राजनीतिक, जो राष्ट्रीय है, प्रादेशिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, इन तमाम खबरों को भी हम दिखाएंगे, बारीकी से हम दिखाएंगे। प्रयास मेरा बेहतरीन है और आपका सहयोग सबसे बेहतरीन हो। और हमारे साथ अटैच होने के लिए आप लोगों की एक विनती है कि इसके संदर्भ में आप अपने आईडी से लोगों तक ये मैसेज भेजिए कि मिथिला दस्तक आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक अच्छा से अच्छा कवरेज करने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मिथिला दस्तक को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ में जिन्हें इन्विटेशन मिले हैं, मेरे माध्यम से इन्विटेशन जिनको मिला है, अब तक इन्विटेशन जिनको मिला है किंतु उन्हें आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इन्विटेशन मैसेज काउंटर में जाकर के उन्हें खोजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ में हमारे अनुज, हमारे साथी जो इस चैनल को रन करवाने के लिए इस मिथिला दस्तक लाइव जो हमारा चैनल है उसको एडमिन बनाए हैं अजीत कुमार सिंह जी को, उन्हें भी हम आमंत्रित किए हैं। जो आप अपने फ्रेंड में इस मैसेज को भेजिए तो उनके माध्यम से भी प्रमोट किया गया है और मेरा भी प्रमोशन आप स्वीकार कीजिए। और हम आपके क्षेत्र में नए जरूर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि युवाओं के एक शक्ति हमारे साथ हो और हम उन मुद्दों को भी आपके सामने रखें। उन युवाओं के माध्यम से जो अब तक अपेक्षित हैं, तो इन्हें उपेक्षा का शिकार न होना पड़े, उन्हें उनके अंदर की आत्मशक्ति मजबूत करेंगे। उनके अंदर में बहुत सारे शक्ति छुपा हुआ है, उन शक्ति को हम उभारने का काम करेंगे। आप मेरे साथ इस लाइव को देख रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में आपसे आखिरी विनती है कि आप इस YouTube चैनल को यदि अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में हमारे YouTube चैनल है मिथिला दस्तक, जी हाँ मिथिला दस्तक, आप सर्च कर लेंगे YouTube कॉर्नर में जाकर के, सर्च ऑप्शन से आप सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप उन्हें बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम जो हम मीडिया में देंगे, खबरें लगाएंगे, वो चैनल के बाद हम YouTube पर भी डालेंगे। तो YouTube पर जो मेरी जानकारी है या हम शेयर जो करेंगे उसे आपकी आईडी तक पहुंचे, इसके लिए निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे। तो हम अपने साथियों के साथ आज हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगले कड़ी में हम दोबारा जब लाइव आएंगे तो हम अपनी तमाम वो उपलब्धियों को आपके साथ शेयर करेंगे जो हम आपके साथ वादा करके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए मिथिला दस्तक लाइव। जी हाँ साथी, मिथिला दस्तक लाइव चैनल आप देखिए। इसी बीच हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं तो उन्हें भी हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ लगातार जुड़िए। अभी व्यूअर्स की संख्या बहुत कम हो रही है, किंतु आने वाले समय में इस चैनल का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होगी, इसकी भी हम आशा करते हैं। और आपकी सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप उसको बढ़ाने के लिए इस चैनल को आप अपने आईडी के माध्यम से शेयर कीजिए। आपके आईडी में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर कीजिए ताकि हम YouTube चैनल
जो मिथिला दस्तक बनाए हैं उसी का ये मेरा चैनल जो है मिथिला दस्तक लाइव, इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद कुमार जी, नमस्कार आपको भी। और प्रमोद जी, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इस लाइव को शेयर कीजिए। ये लाइव नहीं है बल्कि एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है जो हम तमाम साथियों से अपील कर रहे हैं कि यदि आप मेरी लाइव को सुन रहे हैं तो चैनल है, ये मीडिया चैनल है मिथिला दस्तक लाइव, एक चैनल क्रिएशन किया गया है। इनकी सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रही है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपको आर्टिकल्स आपके साथ रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम वो खबरें जो हम लाइव कर सकते हैं या मीडिया कवरेज करके आपके साथ दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से हम प्रमोद कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे लाइव में कमेंट किए हैं। पहली बार मेरा लाइव है इस चैनल पर, तो निश्चित रूप से आप तमाम साथियों का स्वागत है। साथियों, वर्तमान में बिहार का जो घटनाक्रम है इस पर भी हमें कवरेज करना है और इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 2020 का चुनाव किस करवट किधर मोड़ लेने वाली है या राजनीतिक सरगर्मियां हर एक विधानसभा में किस प्रकार की है। इस पर भी हम मिथिला दस्तक लाइव के माध्यम से हम तमाम साथियों के सहयोग से आपके साथ निश्चित रूप से उन सरगर्मी को, उन फिदा वहाँ का जो तैयार हो रहा है राजनीतिक फिदाएं, तो वहाँ का जो फिजा होगा उसको भी हम दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए और आप अपने साथियों में भी इसकी पहल कीजिए ताकि मिथिला दस्तक लाइव चैनल आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। जब तक इसकी व्यूअर्स नहीं बढ़ती है, इनका फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो हम तब तक लोगों के अधिक से अधिक लोगों तक रीच नहीं कर सकते हैं। तो रीच बढ़ाने के लिए आपकी सहयोगिता बहुत ज़रूरी है और हमें आप सहयोग कीजिए। हम आपके साथ निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ खरे उतरेंगे। तो साथ ही जो हमारे साथ अधिकांश रूप से जुड़ते हैं, देव प्रकाश जी, राजनारायण राजू जी और हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार जी, मेरे साथ अधिकांशतः सिंपैथी रखने वाले शशि रंजन भाई जी और हमारे प्रशांत झा जी, रणधीर झा जी, आप तमाम साथी यदि हमारी बात सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे। साथ में हरे राम महतो जी, वो तमाम साथी, शिवशंकर मुखिया जी जो दरभंगा से हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और YouTube चैनल इसी नाम से है, बस अंतर इतना ही है कि उसमें YouTube सिर्फ मिथिला दस्तक है और इसमें मिथिला दस्तक लाइव है। तो साथ ही दोनों आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं और ये मेरा चैनल स्पेशली मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए स्पेशली नहीं है बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए है जो चाहते हैं कि हम अपने अंदर की शक्ति को आत्मविश्वास के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जाने की इच्छा रखता है, किंतु उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां से कि वो अपनी दक्षता को लोगों के बीच रख सकें। तो आप मेरे साथ जुड़िए, हम उन तमाम दक्षताओं को, आपके अंदर में जो दक्षता है उसको निखारेंगे, वो भी पारदर्शिता के साथ निखारेंगे। आप बहुत अच्छे स्पीक कर सकते हैं, आप बढ़िया से एंकरिंग कर सकते हैं और हम तमाम वो सिस्टम लगा रहे हैं जैसे स्क्रीन है, लेड स्क्रीन है या तमाम जो हमारे साथ माइक है, इंस्ट्रूमेंट है, एडिटिंग मशीन है, ये तमाम संसाधन हम जुटा रहे हैं और एक अच्छे लाइव बना रहे हैं। उस लाइव में हम वहाँ से एंकरिंग करेंगे और हमारे तमाम युवा एंकरिंग करेंगे। हमारे साथ जो भी हैं इसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगी और तमाम साथियों को, हम तमाम युवाओं को एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म देंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया है, वो निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। तो आइए, हम एक बदलाव चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के साथ हमारी शक्ति को बढ़ाइए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। हम आप मिलकर के यदि
इस बंधन को बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक नया शक्ति उत्पन्न होगा और उस शक्ति के माध्यम से हम निश्चित रूप से इस ओर बढ़ चलेंगे जहां ऐसे युवाओं को उपेक्षित किया जाता है जो अब तक उनके अंदर में ये सारी शक्तियां छुपी हुई है। तो निश्चित रूप से आज इतना ही। आपके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उन तमाम साथी को धन्यवाद देते हैं। साथ में जो आपके अगल बगल में घटनाएं घट रही हैं, आप अपने मोबाइल से कवरेज करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488704992 7488704992। वैसे हम कमेंट में भी आपको इस मोबाइल नंबर को दे देंगे ताकि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्षेत्र का मैसेज भेज सकें और उसे हम कवरेज करके लोगों को दिखा सकें। अधिक से अधिक व्यूअर्स बढ़ेगी, अधिक से अधिक इस लाइव के साथ, इस चैनल के साथ, मिथिला दस्तक लाइव के साथ जुड़ेगी तो निश्चित रूप से खबर अधिक से अधिक लोगों तक जाएगी। तो निश्चित रूप से खबर बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक व्यूअर्स की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप अपने इस बात की चर्चा जरूर करें। धन्यवाद साथी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।